हे गाइस व्हाट्स अप, टेक्नोबीडिया आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेट। पहले सॉरी कि हम लोग काफी दिन से एक्टिव नहीं थे एंड अभी एक्टिव आए हैं एंड इसके लिए सॉरी। रात हो रहा तो आवाज थोड़ा गूंज रहा है, उसके लिए भी सॉरी। काफी सॉरी की बातें होंगी। अब थोड़ा आपके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं जो आप अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब के बारे में। या सो इफ यू वांट गेट ऑन यूट्यूब, वेट मत करो, स्टार्ट कर दो। पहला टिप है, ठीक है? वेट नहीं करो, जितना वेट करोगे तो कंपटीशन बढ़ते जाएगा, उतना आपका टाइम वेस्ट होते जाएगा। दूसरा टिप ये है कंटेंट, क्या उठाएं, क्या नीश है, क्या नहीं है। आज मैं बात करने वाला हूँ टॉपिक्स जो आप चूज कर सकते हैं एज अ यूट्यूब नीश, और आप अपना प्राइम टॉपिक बना सकते हो अपने चैनल के थ्रू। एंड कुछ नाम आपको सुना होगा, लेकिन मैं आपको उसके साथ कुछ एडवाइस भी दूंगा जो आपको हेल्प करने वाला आगे चल के। एंड आई एम गोना मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो जस्ट टू हेल्प यू गाइस। लेट्स यू नो, पहले नंबर स्टार्ट करते हैं। नंबर वन सुनने में थोड़ा ये लगेगा, बट आई थिंक एवरीबॉडी इज फेमिलियर एंड काफी लोग स्नैपचैट यूज करते रहते हैं, दूसरे को फोटोज भेजते रहते हैं। एंड इफ यू आर गुड एट इट यू कैन मेक अ क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट इन यूट्यूब विद दैट जस्ट योर मोबाइल फोटोग्राफी। वैसे यहाँ पे मैं फोटोग्राफी में सब चीज़ डालना चाहूँगा, मोबाइल, DSLR, एडिटिंग, फोटो एडिटिंग। तो ये एक पूरा नीश बनता है, एक कंटेंट बनता है जो आप एक चैनल को प्राइम ये बना सकते हो, मतलब आप चैनल का ये एक प्राइम टॉपिक बना सकते हो। सो पहला बात हम लोग करने वाले हैं फोटोग्राफी चैनल के बारे में। काफ़ी सारे फोटोग्राफी चैनल्स आज तक आ रहे हैं, बट द थिंग इज दैट कि जो आपको यूनिक बनाएगा वो आपका स्टाइल होगा। हर किसी का फोटोग्राफी का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है फोटो खींचने का। सो आपका भी एक तरीका होगा, आपका भी एक टैलेंट होगा, आपका भी एक स्किल होगा। बट यहाँ पे हम लोग को उस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि आप कितना ज़्यादा कंटेंट बना सकते हैं। आपको ऐसा नीश मत चूज कीजिए जिसमें ज़्यादा कंटेंट ही नहीं मिले आपको कवर करने के लिए। बट फोटोग्राफी इज़ अ वेरी वास्ट एंड समथिंग जिसमें आपको बहुत सारा स्किल का जरूरत पड़ेगा एंड काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं, लोगों को नॉलेज दे सकते हैं। तो अगर आपके पास ये स्किल है एंड आपको ऐसा लगता है कि यू कैन शेयर इट विद द पीपल, दिस इज द निश फॉर यू, डू इट। एंड मैं बोलूँगा कि क्रेज भी फोटोग्राफी का बहुत है, ट्रेंड पे है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। आई एम अ काइंड ऑफ फोटोग्राफर टू, बट द थिंग इज दैट कि मैं उतना ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं करता हूँ। बट अगर आप प्रोफेशनली करते हैं और आप कॉन्फिडेंस है कि आप ये चीज़ पब्लिक में शो कर सकते हैं तो प्लीज़ डू इट। क्योंकि आजकल के काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं 10K 5K ऐसा करके सब लाइक पागल हो रहे हैं कि मेरे को फॉलोअर्स है एंड दे पोस्ट रियली गुड फोटोज टू, एंड काफ़ी लोग खिंचवाते भी हैं, तो लोग को सीखना भी है। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि यू एवॉल्व विद द कंटेंट टू। अगर आप एक फोटोग्राफी का चैनल बना रहे हैं, उसमें फोटोज खींच रहे हैं, तो हम एवॉल्व भी करते हैं, हम करते करते कुछ सीखते भी। आप खुद भी कुछ सीखिएगा, दूसरों को भी कुछ सिखाइएगा, तो दैट्स अ क्वाइट गुड डील। एंड इसमें एक और चीज़ है कि आपको लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पेप टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू शो द स्किल। आपको बस स्किल दिखाना है वहाँ पे एंड लोग आपका स्किल सीखने के लिए वहाँ पे आएंगे। तो नो एक्टिंग, नो ड्रामा, नथिंग, जस्ट योर नॉलेज एंड अ कैमरा जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद को, अपने टैलेंट। सो नेक्स्ट इज टीचिंग। इट्स वेरी कॉमन, बट द थिंग इज दैट कि काफ़ी लोग इस चीज़ को ऊपर लेके नहीं आते। जैसे कि हम यंगस्टर हैं, हमारा स्टाइल होता है पढ़ने का, पढ़ाने का, हम अपने उम्र के लोगों को समझ पाते हैं। लेकिन वही यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि ओल्ड एज लाइक जो हम लोग के पहले वाले जनरेशन टीचर्स है वो नहीं समझ पाते, बट आई थिंक वी गेट ईच अदर मोर देन दे गेट अस, एंड दैट्स द प्राइम की। अगर आप अभी के जनरेशन है, आपके पास नॉलेज है लोगों को शेयर करने के लिए, कंप्यूटर क्लासेस, एवरी फिजिक्स क्लासेस, केमिस्ट्री क्लासेस जो आपको पता है, एंड यू थिंक दैट कि हाँ मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ, मैं इससे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। फर्स्ट, इट्स अ नोबल थिंग टू डू। सेकेंड, आपका टीचिंग स्किल बढ़ेगा। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि आप कनेक्ट होइएगा लोगों से और हेल्प कीजिएगा लोगों को समझने में जो आप समझ चुके हैं उस चैप्टर या उस चीज़ से। तो बीइंग अ टीचर इन इटसेल्फ इज अ रियली ऑनरेबल थिंग। तो इट्स समथिंग दैट कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता है, आप वो चीज़ नॉलेज पास कर रहे हैं, तो आपका एक रिस्पेक्ट भी बनता है। बट वहाँ पे अगर उन चीज़ों को साइड हटा के बोले तो देयर आर मेनी टॉपिक्स टू कवर। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि आपका कंटेंट क्लियर हो एंड लोगों को समझने में आसानी। दूसरा कि आपका कंटेंट में वास्ट हो, लाइक आपका कंटेंट बड़ा हो, डिस्कवर करने लायक हो, काफ़ी ज़्यादा हो, ताकि आपका कंटेंट बनते रहे और इट नेवर गेट्स ओल्ड। समथिंग न्यू आते रहे, आप उसमें बनाते रहो, ताकि आपका कैसे बोलो लिमिटलेस होना चाहिए और उसमें कुछ नया चीज़ कर देना। एंड द थर्ड इज दैट कि योर ओन क्रिएटिविटी और स्टाइल।
वो चीज़ डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप आई डोंट थिंक सो आप एक कंटेंट क्रिएटर है। आपको अपने स्टाइल उस चीज़ में डालना पड़ेगा। लाइक अगर मैं फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो हर टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है। जैसे मैंने फोटोग्राफी में बोला अपना अपना स्टाइल होता है, तो सिखाने का भी अपना अपना स्टाइल होता है, समझाने का भी अपना अपना स्टाइल होता है। मैंने यंगस्टर इसलिए कहा क्योंकि द थिंग इज दैट कि हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोग किस तरह समझते हैं। तो इट्स इज दैट कि वी गेट ईच अदर, वी गेट पीपल लाइक अस। सो अगर हम अपने ही तरीके के लोगों को अपने तरीके से समझाएं तो दे विल गेट अस मोर, वो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप टीचिंग सोच रहे हैं, दैट्स अ रियली गुड थिंग टू डू एंड वेरी वास्ट content to discover and a noble thing to do. Go for teaching. Also, no drama, no acting, no skill, nothing needed, just your knowledge. Very easy. Your camera, a board, and a marker. Nail it. Do it. So, our third thing will be vlog. Vlog में अलग अलग टाइप्स आते हैं। पहला आता है कि पर्सनल व्लॉग, ट्रैवलिंग व्लॉग, फैशन व्लॉग एंड द थिंग गोज ऑन, जब जाते जाएगा। तो अभी फिलहाल हम 2 ब्लॉग्स के बारे में बात करेंगे। अभी जो तीसरा टॉपिक है वो है पर्सनल व्लॉग। पर्सनल व्लॉग इज अ लाइफस्टाइल व्लॉग मैं कहूँगा। द थिंग इज दैट कि पर्सनल व्लॉग करके कुछ होता नहीं है। पर्सनल व्लॉग इज समथिंग दैट कि आप अपने लाइफ को पूरा रिकॉर्ड करते हैं, पूरे दिन क्या हुआ उसके बाद अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं। बट मैं उसे कहूँगा लाइफस्टाइल व्लॉग, बिकॉज लोग आपकी लाइफस्टाइल को देखने के लिए फॉलो करते हैं आपको देखते हैं कि हाँ ये बंदा क्या कर रहा है, इसका लाइफस्टाइल कितना इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपका लाइफ और आपका डे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी थ्रिल भरा हुआ है, तो यू शुड गो फॉर अ व्लॉग बिकॉज पीपल टेंड टू सी दोज थिंग्स। पीपल को मतलब लोगों को अच्छा लगता है वो देखने में एंड उनसे नॉलेज भी मिलता है। जैसे कि अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है वो पूरे दिन क्या करता है उससे देख के मुझे काफ़ी सारे नॉलेज मिल सकते हैं। तो दैट्स समथिंग दैट कि पीपल वांना वॉच। अभी उसी जगह किसी इंसान को ले लेके दिन भर कुछ नहीं करता बैठा रहता है तो उसे कोई नहीं देखेगा। तो इट्स समथिंग दैट कि अगर आपका लाइफ इंटरेस्टिंग है, ऐसा है कि आपकी लाइफ से लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, गो फॉर व्लॉग्स। व्लॉग में ज़्यादा मेहनत भी नहीं, कैमरा उठाओ, फ्रंट कैमरा ऑन करो, व्हाट यू आर डूइंग, एक्सप्लेन दोज थिंग्स टू द पीपल जो आपको देख रहे हैं एंड उस चीज़ को बस कंपाइल करके अपलोड कर दो। ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप सही से डिटेल्स दें जो आपको देख रहे हैं, कि आगे उन्हें कन्फ्यूजन नहीं हो कि आप क्या कर रहे हैं एंड वो जब वो चीज़ करने बैठे तो उनसे हो ना। तो सही इन्फॉर्मेशन देना व्लॉग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड द थिंग इज दैट कि आप कोई गलत चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। अगर आपके लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा है जो गलत चीज़ प्रमोट कर रहा है तो प्लीज़ वो चीज़ कैमरे पे मत दिखाइए। मतलब मैं तो बोलूँगा करिए ही मत। तो वो आपका चॉइस है, मैं तो पुलिस नहीं हूँ। सो अगर आपको है तो कैमरे के पीछे रखो, नहीं है तो दैट्स गुड, यू आर रियली गुड गाय, वाइस गाय। वैसे कुछ करके होता नहीं है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ व्लॉग इज समथिंग दैट यू कैन डू। अगेन थोड़ा एक्टिंग लगेगा, थोड़ा ड्रामा होगा, बट द थिंग इज दैट कि इट्स अ रियली स्पाइस अप थिंग एंड पीपल टेंड टू वॉच इट। बिग बॉस कौन नहीं देखता, आपको भी देखेगा, डोंट वरी। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। सो नंबर 4 इज ऑल अबाउट DIYs, डू इट योरसेल्फ। आजकल काफ़ी सारे ट्रेंडिंग वीडियोस है जो DIY से कैसे बोलो इंस्पायर्ड है। मैं बोलूँगा कि DIY वीडियोस ट्रेंडिंग पे है। सो द थिंग इज दैट कि मेरे वॉइस में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, मैं स्पीच में थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ, बट आप टॉपिक से जुड़े रहिए। आगे बात करते हैं DIY की। तो DIY में क्या है कि आपको कोई चीज़ हैंड्स के लिए आपको फेस लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको करना है वो आप करके दिखा सकते हैं कैमरे में एंड दे विल लव इट। क्योंकि लोगों को कौन नहीं चाहता कि मेरा काम आसान हो, कोई नहीं चाहता कि मेरा काम इजीली तरीके से हो जाए। एंड इफ यू गाय जो शॉर्टकट्स के बारे में जानता है, जो शॉर्टकट्स को क्रिएट करना जानता है, देन DIY इज फॉर यू। यू कैन क्रिएट दोज वीडियोज, जैसे कि ओरिगामी हुआ, प्लांट स्टैंड होता है वो अजीब, मतलब बॉटल से बनाते हैं। आई रियली लव दोस गाइस एंड बहुत सारा वीडियो देखते हैं दिन में, कम से कम मेरा 2 से 3 घंटा उसमें चला जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं मैं फालतू बैठा रहता हूँ। सो अगर आप उस काइंड के बारे में यू कैन सी, यू कैन लर्न, फिर दूसरों को सिखाना, आप जो प्रॉब्लम फेस किए वो चीज़ बताना इज समथिंग वेरी हेल्पफुल। एंड द थिंग इज दैट कि यूट्यूब में लोग आते ही हैं लोगों की हेल्प करने। पहला चीज़ वो होना चाहिए एंड दूसरी चीज़ पैशन होना चाहिए। पैशन नहीं है तो यूट्यूब में मत आइए, पैसे के लिए सिर्फ मत आओ, यू वोंट गेट सक्सेसफुल, कभी नहीं हो पाओगे। सिर्फ दिमाग में पैसा वैसा चलेगा एंड यू वोंट गेट सक्सेसफुल। मतलब पैशन होगा तभी काम करोगे ना, नहीं बीच बीच में छोड़ के चले जाओगे।
तो पैशन है तो ही आओ। तो DIY की बात कर रहे थे हम लोग। तो DIY में क्या है कि आप वीडियोस देखो, सीखो, उसको क्रिएट करो, उसको लोगों तक समझाओ और उसमें क्या प्रॉब्लम्स है उस चीज़ के बारे में बात करो। दैट्स अ यूनिक थिंग। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो। DIY इज समथिंग इज दैट कि लोग ऐसे ऐसे घुराते हैं, ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं इट्स डन, बट द थिंग इज दैट कि हम लोग जब वो करने जाते हैं वी फेस मेनी प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम्स के बारे में वहां पे देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, हम इसे सॉल्व किस तरह करें। दैट विल बी यूनिक इन योर चैनल। गो अहेड, डू इट। नंबर 5, फैशन। फैशन इज समथिंग दैट कि पीपल टेंड टू डू एंड हम लोग चाहते हैं कि हाँ, कौन नहीं चाहता कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा ग्रूम करूं, मैं अच्छे से चलूं, मैं अच्छे से बात करूं, मेरा पर्सनैलिटी सही हो। तो फैशन इज समथिंग, लोगों का दिमाग यूनिक होना चाहिए उसके लिए एंड फील्ड होना चाहिए। इफ आई स्पीक अप विद द थिंग्स देन आई गॉट गट्स टू से, लाइक अगर मेरे दिमाग में कुछ फैशन स्टाइल्स है एंड मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ तो मैं किसके थ्रू दिखाना चाहूँगा, ऑब्वियसली यूट्यूब के थ्रू। तो गो फॉर फैशन स्टोर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि काफ़ी लोगों का यूनिक फैशन स्टाइल्स होता है जो लोग शेयर करने लाइक लोग चाहते हैं कि वो शेयर करें एंड द थिंग इज दैट कि काफ़ी लोगों का डल होता है तो वो लोग देखना चाहेंगे एंड कुछ लोग सीखना भी चाहेंगे। तो there are many lots of fashion channels that you can get inspired by and create your own fashion channels. The thing is that कि बड़ा यो आपको अपना टेस्ट लाना पड़ेगा उसमें। आपका फैशन क्या है, आपका किस तरह का फैशन नीश है, उसके हिसाब से कि आप ब्लैक ट्रेंड्स पे जा रहे हैं, आप लेदर ट्रेंड्स पे जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, आप ग्रूमिंग में ज़्यादा जा रहे हैं, आप हेयर लाइंस में ज़्यादा जा रहे हैं या बालों को ठीक करने में, मतलब काफ़ी कुछ है। इवन आई डोंट नो, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि कितना सारा चीज़ है, बट हाँ, people are addicted to these kind of videos and if you are right guy, do it. Number 6, अब जो मैं बताने वाला हूँ इट्स काफी टेस्टी मतलब कुकिंग चैनल। ऑब्वियसली आजकल के हर घर की मॉम के हाथ में एक यूट्यूब होता है, यूट्यूब खुला हुआ होता है चैनल विच इज कुकिंग। सो अगर इस पूरे कंट्री या स्टेट का जिस तरह मैं एक नॉर्मल से कैलकुलेशन ले रहा हूँ एंड हाउ बेनिफिशियल इट इज टू यू, ये भी आपको भी मैं प्रूव करूंगा। अगर यहाँ पर 60 मिलियन लोग हैं, लोग फैमिली हैं, ठीक है ना, एंड उन्हें हर रात एक रेसिपी बनानी है, उन्हें एक रेसिपी जानना है, तो यू गॉट 60 मिलियन पीपल इन द रो जिनको रेसिपी जानना है। आप सबको एक रेसिपी तो जानना नहीं होगा। अब अगर डिवाइड भी कर ले, यू आर गेटिंग 1 मिलियन व्यूज पर रेसिपी अगर आप बना रहे हैं। The thing is that कि ये काफी वास्ट एंड पीपल आर एडिक्टेड, एक्चुअली मॉम्स आर एडिक्टेड, पता नहीं क्या क्या बना के खिला देती है कभी, कुछ तो यूट्यूब वीडियोस में भी नहीं होता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट कि अगर आप, इट डजंट मैटर इफ यू आर मेल और फीमेल, इट मैटर्स दैट यू कैन कुक डिलीशियस फूड, यू गॉट अ वीडियो एंड शेयर इट टू मी, शेयर टू द पीपल जिनको खाना पसंद है। लाइक फूडी कौन नहीं, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ एंड मुझे वीडियोस देखना खाने का काफ़ी पसंद है, उसके देख के बनाना भी काफ़ी पसंद है। तो फूड इज समथिंग दैट कि यू कैन, आप जा सकते हैं, आप जाओ अगर आपको लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आप खुद के स्किल्स भी डेवलप करोगे। इफ यू आर अ शेफ, मुझे नहीं लगता आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है, बट हेलो बना दो यार हम लोग के लिए भी कुछ पिज्जा, पैन बिना ओवन का, ओवन नहीं है। तो नंबर 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, विच इज वाइन्स कॉमेडी वीडियो जैसा आप चाहे वैसा, अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजें से बोलते हैं, बट मैं ऐसे वाइन्स कहूंगा, इसे टर्म देते हैं वाइन्स। सो वाइन्स के लिए आपको क्या चाहिए, मोबाइल, कैमरा, कोई भी डिवाइस जिससे आप शूट कर सकते हैं, एडिटिंग, मोबाइल में भी आप एडिटिंग कर सकते हैं, लैपटॉप में भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। एंड द थिंग इज दैट सेंस ऑफ ह्यूमर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आपके पास वो है तो ये आपका कंटेंट कॉमेडी या फनी कहलाएगा। द थिंग इज दैट कि आपको कॉमेडी टाइमिंग भी अच्छा होना चाहिए और थोड़ा एक्टिंग स्किल भी बेटर होना चाहिए। द थिंग इज उसमें थोड़ा टैलेंट होना चाहिए आपके पास, मतलब ये काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, काफ़ी अच्छा वॉच मिलता है, इसमें कंटेंट इज इनएविटेबल, मतलब इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ कंटेंट्स, आपको जो टॉपिक मिले उठाओ और बना दो। इसमें क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा उभर कर बाहर आती है एंड स्टोरी लाइनिंग एंड काफ़ी कुछ प्लॉट, आप इसमें लोगों को मैसेज दे सकते हैं, अपना स्किल दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो एक्टिंग काफ़ी अच्छा कर पाते हैं लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते, उन्हें एक स्टेज नहीं मिलता। तो दिस इज योर स्टेज, दिस इज योर चांस, गो प्रूव योरसेल्फ, शो सम टैलेंट्स, सॉरी फॉर दैट। तो करो अगर आपके पास टैलेंट है तो। कमेंट टाइमिंग इज बेस्ट, यू हैव टू डू दैट, कमेंट टाइमिंग होना चाहिए। बाकी सब अपने तो गुरु लोग बैठे हुए हैं, देखो उनके वीडियोस, आशीष चंचलानी, बीबी के वानी से, बाकी सब भी गेट इंस्पायर्ड बाय देम, डू थिंग्स। एंड हाँ, लास्ट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखें,
जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करें और जितना हो सके अच्छा क्वालिटी कंटेंट डालने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि कोई भी वीडियो बनाया है डाल दिया, कोई नहीं देखेगा वैसा वीडियो। एक वीडियो को अपग्रेड करते रहिए, हर वीडियो पिछले वीडियो से बेटर होना चाहिए, ये मेरी तरफ से एडवाइस है। अभी फिलहाल मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए और मुझे भी पता है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं करें, तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे हेल्प करते रहूँगा और अच्छे से वीडियोस लाते रहूँगा। इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 4 आएगा। यूट्यूब पे एक अलग प्लेलिस्ट बनने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट, एंड आई एम गोना हेल्प यू आउट विद दिस। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग यूट्यूब चीज़ कर रहे हैं, अभी भले ही हम लोग का ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बट नॉलेज है, विच आई एम गोना शेयर इट विद यू। अभी मैंने टेक का इसलिए बात नहीं किया क्योंकि टेक इज वेरी कॉमन थिंग, अली कहीं भी कोई उठ के टेक का वीडियो और चैनल बना देता है। ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्टफुल है, बट ऐसा है कि जो लोगों को नॉलेज नहीं है वो लोग भी टेक में वीडियो बना रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आपको जो स्किल, आपको जो टैलेंट है, हाँ बना सकते हैं आप टेक पे, इट्स योर थिंग। बट मैं आप लोगों को वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों को एफर्ट्स कम लगे एंड आप लोगों को व्यूज एंड कॉन्टेंट्स ज़्यादा मिलते रहे, जहाँ आप लोगों का कैसे कहूँ खजाना खत्म ना हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जाओ यूट्यूब में अकाउंट बनाओ, मुझे लिंक भेजना, मैं सब्सक्राइब जरूर करूँगा। फिलहाल मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड बेस्ट ऑफ लक यू गाइस।